इंडिकेटर इंडिकेटर के बगैर एनालिसिस करना और प्रिडिक्शन करने को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसा कि हम टीएल का यूज देखते हैं, ट्रेंड लाइन का, या हम रिटेंगल का यूज देखते हैं, हॉरिजेंटल लाइन का हम यूज देखते हैं, तो ये प्राइस एक्शन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक कौन सा है। ये प्राइस एक्शन का, हमने प्राइस एक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल करने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक था मेजर और माइनर जो लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। फिर हमने ब्रेकआउट एंड फेक आउट देखना था, ठीक है। अब हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर लिया था, थोड़ा सा उस पे हम ना अगेन उसे थोड़ा सा रिपीट करके हम अपने अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल। कल मैंने ड्राइंग करके भी आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से होता है। सपोज हमारी मार्केट इस लेवल पे रुकी हुई है, इस वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। जाहिर सी बात है मार्केट पहले स्ट्रक्चर एक बना के डाउन गिरी होगी। किस तरह से डाउन गिरी होगी? इस तरह से मार्केट ने एक लो फॉर्म किया होगा, देन अगेन बुलिश, देन एक लो। इस तरह से मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा, इस तरह से। अब ये जो दरमियान में मार्केट का यहाँ पे आना, यहाँ से यहाँ तक जाना, ये हम इसे क्या कहते हैं? ये है हमारी माइनर। ये जो मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, ये जो नीचे वाले लेवल्स होते हैं हम इन्हें कहते हैं सपोर्ट के लेवल। ये हमने मार्क कर लेने होते हैं। ये आ गया एक हमारा सपोर्ट का लेवल, सेकंड सपोर्ट का लेवल, ठीक है। और ये थर्ड आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। ये कौन से हो गए हैं? ये सारे हो गए हैं लेवल्स माइनर लेवल। और ये जो ऊपर जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, सपोज ये वाला जोन, यहाँ से मार्केट ने सपोज अपना एक ट्रेंड चेंज किया, इसे हम कहते हैं कि ये एक मेजर लेवल है। या जिस जोन से मार्केट अपना एक बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा कौन सा मेजर सपोर्ट का लेवल है। सपोज मार्केट इस लेवल पे थी, यहाँ से उठी, ऊपर वाले जोन को कर दिया मार्केट ने ब्रेक। और एक बात बताई थी कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, आफ्टर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद हम क्या कंसीडर करते हैं कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, वो बन गई है सपोर्ट। और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है, अब उसे हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस बन गई है। सपोज इस तरह से मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बरकरार रखती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दरमियान का सेंटर का जो ये आता है, हम इसे कहते हैं माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ऊपर से सेल गिर रही थी, ठीक है। ये जो सेंटर में ये लेवल्स थे, ये सारे माइनर पहले सपोर्टें थी, ठीक है। जब मार्केट वापस से ऊपर जाने लगी, ये सारे क्या थे लेवल्स? सारे माइनर रेजिस्टेंस के लेवल थे। अब मार्केट अपने एक मेजर लेवल पे आ गई है, ठीक है। ये हमारा मेजर और सेंटर वाला लेवल जितना होता है हम उसे क्या कहते हैं? माइनर लेवल। मेजर और माइनर में ये फर्क होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टीएल की। ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रा करते हैं? मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ। आई थिंक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो टीएल, हम ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं। मार्केट का हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली तीन होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बाय का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम बुलिश स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास होता है बेरिश स्ट्रक्चर, कि जब मार्केट एक सेल के ट्रेंड में जा रही होती है। और एक हमारा होता है साइडवे ट्रेंड, ठीक है, जिसमें ना मार्केट बाय के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और ना ही सेल के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, उसे हम कहते हैं साइडवे ट्रेंड। सपोज हम बात करते हैं मार्केट का एक सेल का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए डाउन गिरती है, इस तरह से लोअर लो फॉर्म हो रहे हैं, मगर ऊपर लोअर हाई भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बरकरार रखती है। अब इसमें हमने टीएल ड्रा करनी है। टीएल मींस ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमने उठानी होती है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा भी सही। तो हमने टीएल ड्रा की है इस तरह से। सपोज हमारी टीएल ड्रा हो रही थी, ठीक है। एक हमने ऊपर टीएल ड्रा कर दी, एक हमने टीएल ड्रा कर दी डाउन। अच्छा जी, ऊपर वाली टीएल क्या वर्क कर रही है और नीचे वाली टीएल क्या वर्क कर रही है? ऊपर वाली टीएल वर्क कर रही है एज अ
रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे वाली टीएल क्या वर्क कर रही है, एज अ सपोर्ट लेवल। और एक बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है या कोई रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है तो वो क्या बनता है, रेजिस्टेंस का जब लेवल ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बनेगा, जब एक सपोर्ट का लेवल ब्रेक होगा तो वो बन जाएगा ये रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है। अच्छा जी, मार्केट ने सपोज इस लेवल पे आने के बाद इस लेवल को किया ब्रेक। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, पहले तो ये वर्क कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस लेवल, अब ये बन गई है सपोर्ट। ठीक है। थोड़ी मार्केट ऊपर गई, हमने इसके रीटेस्टेशन का वेट करना है। मार्केट ने टीएल को रीटेस्ट किया है। ठीक है, टीएल को रीटेस्ट कर सकती है या इस वाले जोन को भी रीटेस्ट कर सकती है। ज्यादातर अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रही है, हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रही है, देन मार्केट टीएल को ज्यादा रिस्पेक्ट देगी, टीएल को ही मार्केट रीटेस्ट करेगी। मार्केट अगेन उठी, मार्केट अगेन अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बाय का कंटिन्यू करेगी। इस तरह से मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर। अब मैंने इसमें देखना है अपनी मेरी ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा होगी। मैंने उठानी है ट्रेंड लाइन, अगेन मैंने ड्रा कर देनी है ऊपर, ये बन गई मेरी रेजिस्टेंस। और ये वाली टीएल जो डाउन ड्रा हो रही है ये क्या बनी है, मेरी सपोर्ट। ऊपर मेरी रेजिस्टेंस, ऊपर जो है रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड हो रहा है, मगर नीचे वाली टीएल जो है वो एज अ वर्क कर रही है सपोर्ट का लेवल। चलें, ये हमारा टीएल का भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड वे ट्रेंड की, कि साइड वे ट्रेंड किस तरह से होते हैं। मार्केट में ना बायर्स एक्टिव होते हैं ना इतने सेलर एक्टिव होते हैं, तो मार्केट का बिहेवियर किस तरह से होता है। सपोज मार्केट इस तरह से, एक मार्केट ने एक जोन इस तरह से ऊपर हाई फॉर्म की है, मगर अगेन आके मार्केट ने सिर्फ उसी को रिस्पेक्ट दिया, अगेन सेल। ठीक है, इस तरह से मार्केट हम देखते हैं महीनों महीनों या हफ्तों पूरे मार्केट एक जोन के अंदर घूमती रहती है। इसे हम कहते हैं ना, मार्केट में बाय का ट्रेंड है और ना ही सेल का ट्रेंड है, ये बस एक साइड वे ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट जिस साइड पे ब्रेक करेगी, जाहिर सी बात है मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगी। अब ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब मैंने क्या करना है, चार्ट के ऊपर मैंने अपनी उठानी है रिक्टेंगल, वो मैंने कर देनी है एक ऊपर ड्रा। ठीक है, और एक ड्रा कर देनी है मैंने डाउन। ऊपर मेरी क्या फाइंड हो रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल फाइंड हो रहा है, मगर नीचे सपोर्ट का लेवल। अगर तो मार्केट यहाँ से अगेन उठने के बाद, यहाँ से मार्केट उठी है, इसे कर देती है ब्रेक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये लेवल बन जाएगा सपोर्ट का लेवल। पहले तो ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, अब ये बन गया सपोर्ट का लेवल। देन अगेन मार्केट ऐसे भाग के नहीं जाएगी ऊपर, मार्केट हायर हाई फॉर्म करिए। आप देखते होंगे, आपने गलती से मिस्टेकली अगर एक एंट्री लगाई है तो घूमते फिरते आपको कभी ज्यादा लॉस कभी कम लॉस, वो इसी रीजन से होता है कि मार्केट हमेशा हायर हाई में ही मूव देती है ज्यादातर। ठीक है, मेजॉरिटी अगर देखा जाए मार्केट इस तरह से बिहेव देती है। अगर मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज ना हो तो मार्केट इस बेस पे मूव देती है।